मानव हृदय में कुल 4 कोठरियाँ होती हैं। यानी मानव हृदय मानव के रक्त परिसंचरण तंत्र का प्रमुख हिस्सा होता है। मानव हृदय मानव में रक्त परिसंचरण तंत्र का एक प्रमुख भाग है। जो मानव रक्त परिसंचरण में तो जो 3 भाग हैं, उसमें एक रक्त है, दूसरा रक्त नलिका है, तीसरा हृदय है। हृदय इसका केंद्रीय भाग होता है। ये पेशी युक्त बैग थैले के अनुसार होता है। इस पेशी युक्त थैले में कुल 4 कोठरियाँ होती हैं, जिनको हार्ट चैम्बर कहते हैं। इन 4 कोठरियों में ऊपर की 2 कोठरियाँ, 2 कोष्ठक, 2 चैम्बर आलिंद कहलाते हैं और नीचे के 2 चैम्बर निलय कहलाते हैं। आलिंद और निलय में से जो भाग दाहिनी ओर स्थित होता है वो दाहिना आलिंद और दाहिना निलय हो जाता है, और जो भाग बाईं ओर स्थित होता है वो बायां आलिंद और बायां निलय हो जाता है। रक्त हृदय में प्रवेश करता है और फिर रक्त हृदय से शरीर के विभिन्न भागों को जाता है। ये आप हमारे पीछे के वीडियो में और दूसरे वीडियो में हार्ट फर्स्ट और सेकंड वीडियो में इसको विस्तार से आपने समझा है। हम इस वीडियो में आपको हार्ट में स्थित वाल्व के बारे में बताएंगे। मतलब ये है कि हार्ट में रक्त प्रवेश करता है, फिर हार्ट से रक्त जो है शरीर के विभिन्न भागों को जाता है। तो हृदय की विभिन्न कोठरियों के मध्य आपसी संबंध होने चाहिए। मतलब आलिंद का निलय से और निलय का आलिंद से संबंध होना चाहिए। तो इस संबंध के लिए हृदय के विभिन्न चैम्बर में, उनके विभिन्न सेप्टा में छिद्र होते हैं। इन छिद्रों पर पेशी युक्त दरवाजे लगे होते हैं और इन्हीं पेशी युक्त दरवाजों को हिंदी में कपाट कहते हैं और अंग्रेजी में वाल्व कहते हैं। हिंदी में कपाट और अंग्रेजी में इसको वाल्व कहते हैं। अब यूं समझिए कि हमारा जो हार्ट है, हम उसको रेखीय डायग्राम के रूप में इस तरह से ले रहे हैं। ये हार्ट का निचले भाग का रेखा चित्र है। ये एक पट्ट द्वारा 2 भागों में बटा है। ये ऊपर के 2 चैम्बर है, ये आलिंद कहलाते हैं। ये बाईं तरफ स्थित है, इसलिए ये लेफ्ट आरिकिल कहलाता है। ये बाईं तरफ का जो वेंट्रिकल है, ये लेफ्ट वेंट्रिकल कहलाता है। ये दाहिनी तरफ है, राइट वेंट्रिकल है। ये दाहिनी तरफ आलिंद है, यानी राइट आरिकिल है। ठीक है, ये इतने हिस्से हुए इसमें। अब इस दाहिने आलिंद में, राइट आरिकिल में, हमको यहाँ 3 छिद्र दिखाई देते। ये 3 छिद्र दिखाई देते हैं। इन 3 छिद्रों में से एक छिद्र का संबंध अग्र महाशिरा
अग्र महाशिरा, एंटीरियर वेना केवा, एंटीरियर वेना केवा। एंटीरियर वेना कैवा या प्री कैवल कहते हैं। और दूसरे छिद्र का संबंध जो है वो पोस्टीरियर वेना केवा, पश्च महाशिरा, पोस्ट कैवल या पोस्टीरियर वेना केवा से है ये। और एक छिद्र का संबंध जो है हार्ट साइनस से है, कोरोनरी साइनस से है। मतलब क्या हुआ कि इस एंटीरियर वेना केवा से अशुद्ध रक्त, शरीर के अग्रभाग का अशुद्ध रक्त इस राइट आर्टिकल में दाहिने आलिंद में आता है और शरीर के मध्य और पश्च भाग का जो रक्त है, अशुद्ध रक्त शरीर के पश्च भाग का, वो फिर ये पोस्टीरियर वेना केवा द्वारा इस दाहिने आलिंद में आता है। ठीक है। लेकिन एंटीरियर वेना केवा से जो रक्त इसमें आता है और छिद्र द्वारा दाहिने आलिंद में खुलता है, यहाँ यह रक्त बहुत तीव्र गति से आता है, इसलिए इस छिद्र पर किसी भी प्रकार के कपाट की आवश्यकता नहीं पड़ती। यानी एंटीरियर वेना केवा जिस छिद्र द्वारा, जिस पोर द्वारा राइट आर्टिकल दाहिने आलिंद में खुलता है, उस पर किसी कपाट की आवश्यकता नहीं पड़ती है। लेकिन जो पोस्टीरियर वेना केवा है, जो पश्च शरीर के पश्च भाग का डीऑक्सीजनेटेड ब्लड यानी अशुद्ध रक्त यहाँ राइट आर्टिकल दाहिने आलिंद में लाता है, यहाँ इस पर कपाट पाए जाते हैं। यहाँ इस पर जो है ये कपाट मिलेगा। तो एक कपाट आपका ये हो गया। फिर उसके बाद जो है हृदय की दीवार का जो रक्त है वो हार्ट साइनस द्वारा यानी कोरोनरी साइनस द्वारा दाहिने आलिंद में खुलता है। इस पर भी एक वाल्व यानी कपाट पाया जाता है। तो दूसरा कपाट यहाँ हो गया। फिर उसके बाद दाहिने आलिंद में जो अशुद्ध रक्त भरा वो फिर जो है दाहिने निलय में आता है। तो फिर दाहिने निलय, दाहिना आलिंद और दाहिने निलय के संगम पर भी एक छिद्र होता है, इस पर भी एक कपाट पाया जाता है। इस पर भी एक कपाट पाया जाता है। ये तीसरा कपाट हो गया। अब उसके बाद ये एआर्टा है, जो आकर के हमारे बाएं यानी लेफ्ट वेंट्रिकल में खुलता है। ये
फिर यहाँ भी एक कपाट स्थित हो जाता है। तो ये कपाट नंबर हो गया आपका 4। ये चौथा कपाट हो गया। फिर उसके बाद इस दाहिने आलिंद में जो अशुद्ध रुधिर था, वो अशुद्ध रुधिर अब शुद्ध होने के लिए, वो अशुद्ध रुधिर शुद्ध होने के लिए फेफड़ों में जाएगा। वो अशुद्ध रुधिर शुद्ध होने के लिए फेफड़ों में जाएगा। फिर यहाँ भी स्थित छिद्र पर एक कपाट होगा। ये कपाट नंबर 5 होगी। ये कपाट नंबर 5 हो गया। उसके बाद यहाँ ये बायां आलिंद है, लेफ्ट आर्टिकल, और ये बायां नेले है, लेफ्ट वेंट्रिकल। लेफ्ट वेंट्रिकल। फिर इनकी भी दीवार में यहाँ एक छिद्र होगा। इस पर भी कपाट पाया जाएगा। और ये हो गया कपाट नंबर 6। तो हमारे हृदय में जो 4 कोठरियां हैं, उन 4 कोठरियों में से 2 कोठरियों में ब्लड जो है रिसीव किया जाता है, और जो 2 कोठरियां बची आपकी नीचे की नील है, राइट और लेफ्ट, उससे फिर ब्लड पंप किया जाता है। तो उसमें भी छिद्र होते हैं। तो इस तरह से दायां आलिंद और दायां निलय, बायां आलिंद और बाएं निलय के बीच एक छिद्र होगा, इन पर कपाट होंगे। और दाहिने आलिंद में 3 छिद्र होते हैं। इन 3 छिद्रों में से 2 छिद्र पर कपाट पाया जाएगा। अब उनको हम यहाँ देखें। ये हमारा दाहिना आलिंद है। इस दाहिने आलिंद में हमको यहाँ कपाट दिखाई दे रहा है। दाहिने आलिंद में यहाँ हमको कपाट दिखाई दे रहा है। जब दाहिना आलिंद बाएं आलिंद, दाहिना आलिंद दाएं निलय में खुलता है तो एक कपाट है। और जो पश्च महाशिरा दाहिने आलिंद में खुलता है तो वहाँ एक कपाट है। और कोरोनरी साइनस जब दाहिने आलिंद में खिलता है तो वहाँ एक कपाट है। एंटीरियर वेना केवा जब खुलती है दाहिने आलिंद में तो रक्त बहुत तीव्र गति से आता है, इसलिए उस कपाट पर, उस छिद्र पर किसी कपाट के होने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो जो पोस्ट कैवल है या फिर पोस्टेरियर वेना केवा है या फिर हिंदी में पश्च महाधमनी है, वो जब दाहिने आलिंद में खुलती है तो उसके छिद्र पर जो कपाट पाया जाता है उसको यूस्टेशियन वाल्व या यूस्टेशियन कपाट कहते हैं। ये है। और फिर कोरोनरी साइनस जो दाहिने आलिंद में खुलता है तो वो थीबैसियस वाल्व कहलाता है। फिर हमारा दाहिने आलिंद में जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड भरा वो फिर आता है हमारे दाहिने नीले में एक कपाट के द्वारा, और वो कपाट जो है ट्राइकस्पिड वाल्व कहलाता है। उसको ट्राइकस्पिड वाल्व कहते हैं। फिर जब हमारे वेंट्रिकल में ये जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड भर गया तो अब ये कॉन्ट्रैक्ट होगा, ये संकुचित होगा, ये कक्ष, तो रक्त जो है एक छिद्र द्वारा शुद्ध होने के लिए फेफड़ों में भेजा जाएगा।
उस छिद्र पर भी कपाट होता है, वो अर्धचंद्राकार कपाट कहलाता है, सेमी लूनर वाल्व। अब बाएं आलिंद और नीले में आएंगे। बाएं आलिंद में इस पल्मोनरी वीन द्वारा शुद्ध रक्त भरा जाता है। इस बाएं आलिंद में यानी लेफ्ट आरिकल में इस पल्मोनरी वीन फुफ्फुस शिरा द्वारा जो रक्त ऑक्सीजनेटेड होकर के फेफड़ों से आता है वो इस दाहिने आलिंद में स्टोर होता है, रिसीव किया जाता है। फिर वहाँ से ये रक्त जो है जो पल्मोनरी वीन द्वारा जो रक्त आया है वो इस लेफ्ट बाएं आलिंद में कलेक्ट होता है और फिर यहाँ से ये रक्त जो है इस क्षेत्र द्वारा इस बाएं निलय यानी लेफ्ट आरिकल में आता है और इस क्षेत्र पर भी एक कपाट होता है, इसको बाइकस्पिड वाल्व कहते हैं। बाइकस्पिड वाल्व कहते हैं। फिर ये शुद्ध रक्त इस बाएं निलय में स्टोर हुआ। फिर यहाँ से जब ये कक्ष कॉन्ट्रैक्ट करता है यानी संकुचित होता है तो फिर ये रक्त महाधमनी को भेज दिया जाता है। तो महाधमनी जब यहाँ खुलती है निलय में तो उस पर भी एक वाल्व होता है, ये सेमी लूनर वाल्व कहलाता है। ये सेमी लूनर वाल्व कहलाता है। तो इस तरह से कुल मिलाकर के हृदय में ये 6 कपाट हुए। एक यूस्टैचियन वाल्व, दूसरा थिवेसिस वाल्व, ट्राइकस्पिड वाल्व, सेमी लूनर वाल्व 2 जगह और फिर एक बाइकस्पिड वाल्व। तो हृदय में जो ये कपाट पाए जाते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं। हृदय में कपाट 2 प्रकार के होते हैं, कपाट या वाल्व। एक जो है वलनी वाल्व, वलनी कपाट, इसको अंग्रेजी में कस्पिड वाल्व कहते हैं, कस्पिड वाल्व। और दूसरा जो वाल्व होता है वो अर्धचंद्राकार, अर्धचंद्राकार कपाट होता है, इसको अंग्रेजी में सेमी लूनर वाल्व कहते हैं, सेमी लूनर वाल्व कहते हैं। ये सेमी लूनर वाल्व की स्थिति है और ये कस्पिड वाल्व है। कस्पिड का मतलब उभार होता है। ये वर्ड जो है हमारे दांतों से लिए गए हैं। मोनोकस्पिड, बाइकस्पिड, ट्राइकस्पिड, उभार होता है। तो अब इसमें जो है 2 तरह के कस्पिड वाल्व हैं। एक कस्पिड वाल्व में दोहरा उभार होता है और एक कस्पिड वाल्व में 3 तिहरा उभार होता है। तो जिसमें दोहरा उभार होता है वो बाइकस्पिड वाल्व कहलाता है, जिसमें तिहरा उभार होता है वो ट्राइकस्पिड वाल्व कहलाता है। तो ये ट्राइकस्पिड वाल्व जो है दाहिने आलिंद और दाहिने निलय के मध्य स्थित होता है। दाहिने आलिंद और दाहिने निलय के मध्य स्थित होता है। इससे रक्त जो है दाहिने आलिंद से दाहिने निलय में आता है, लेकिन फिर दाहिने निलय से दाहिने आलिंद को विपरीत दिशा में बहने से ट्राइकस्पिड वाल्व इसको रोक देता है। इसी तरह से ये बाइकस्पिड वाल्व है, इसको मिट्रल वाल्व भी कहते हैं। ये बाएं आलिंद के शुद्ध रक्त को बाएं निलय में आने देता है। ये बाइकस्पिड वाल्व है। हमारे हृदय में 2 जगह जो है सेमी लूनर वाल्व, अर्धचंद्राकार वाल्व पाए जाते हैं। एक वाल्व जो है इस पल्मोनरी आर्टरी के प्रवेश पर होता है और एक वाल्व जो है आपके ये एआर्टा पर, महाधमनी के सिरे पर होता है। तो इस तरह से हमारे हृदय में
ये वाल्व पाए गए। तो कस्पिड वाल्व दो प्रकार के हो गए, बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड। ये स्थिति हो गई। तो एक बाइकस्पिड वाल्व हो गया, एक ट्राइकस्पिड वाल्व हो गया, दो सिमिल्यूनर वाल्व हो गए, एक ईस्टाचियन वाल्व हो गया और एक थिबैसिस वाल्व हो गया। तो इस तरह से रिसीवर चैम्बर में और प्रेषक चैम्बर में जो छिद्र मिलते हैं उन पर ये कपाट होते हैं। इन कपाटों की एक विशेषता होती है सभी कपाटों की, ये केवल एक दिशा में खुलते हैं, दूसरी दिशा में ये नहीं खुलते। हम उसी चीज़ को यहाँ डायग्रामेटिकली देखिए। ये हमारा हृदय है, हृदय में ये 4 कोठरियाँ हैं। इन 4 कोठरियों में 2 आलिंद है, 2 निलय है। 2 आलिंद में जो आलिंद दाहिनी तरफ स्थित है वो दायां आलिंद है, जो बाईं तरफ स्थित है वो बायां आलिंद है। जो बाईं तरफ स्थित निलय है वो लेफ्ट वेंट्रिकल, बायां निलय है जो दाहिनी तरफ स्थित है वो राइट वेंट्रिकल यानी दाहिना निलय है। इस दाहिने निलय पर ये छिद्र है, दाहिने निलय और दाहिने आलिंद के बीच ये छिद्र है और ये दाहिने आलिंद में ये छिद्र है। फिर इन दो धमनियों के भी द्वार पर छिद्र है और फिर बायां आलिंद और बाएं निलय के मध्य में भी ये छिद्र पाया जाता है। तो ये जो है डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंटेशन है हार्ट का। तो इस तरह से हमारे रक्त में, हमारे हृदय में कितने छिद्र पाए जाते हैं और उन छिद्रों पर वाल्व की क्या स्थिति है ये क्लियर हो गई।